हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्टकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कुंती महारानी की शिक्षाओं की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवतम में अनेक प्रसंग हैं, राइट। स्कंद 12 है, 12 स्कंद हैं, उसमें अलग अलग लोग हैं, अलग अलग भक्त हैं, भगवान की अलग अलग लीलाएं हैं, है ना। तो श्रीमद् भागवत रानी की शिक्षाएं हैं। तो श्रीमद् भागवतम की जो कुंती महारानी की शिक्षाएं हैं, इसको शिल प्रभुपाद एक स्मॉल बुक के रूप में भी दिया गया है, जिसमें शिल प्रभुपाद के जो लेक्चर्स हैं और बाकी लेटर्स वगैरह हैं उनको भी इंक्लूड करके परपोर्ट्स में रखा गया। तो हम लोग कुंती महारानी की शिक्षाएं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान का जन्म होने वाला है। तो भगवान का जन्म होने से पहले भक्तों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, भक्तों के थ्रू भगवान को जानना बहुत जरूरी है। तो कुंती महारानी जो है वो भगवान को रोकती हैं कि भगवान आप अभी मत जाइए, अभी आप द्वारिका मत जाइए, अभी अभी तो आपने हमें इतने कष्टों से उबारा है। अभी युधिष्ठिर जो है धर्मराज युधिष्ठिर बनकर दुनिया में शासन कर रहे हैं। तो अभी तो हम आपकी जरूरत है, आपकी सेवाओं की, आपके प्रेम की जरूरत है, आप थोड़ा रुक जाइए और मत जाइए। तो ऐसे करके कुंती महारानी जो है भगवान को प्रे करती हैं कई श्लोकों में। तो उन श्लोकों से हमें ये समझ में आता है कि हमें भी भगवान से कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो हम लोगों ने ये श्रीमद् भागवतम जो है संडे की क्लास जैसे मैंने बताया हमारे घर पे शुरू हुई है, तो वहां पे हमने किया है 4th श्लोक हमें करना है। और 4th श्लोक में भी हमने कुछ पाठ कर लिया था और काफी लंबा था, तो अब इसको वापस शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे पहले, उसके बाद आप लोग पढ़िएगा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो कुंती महारानी कहती हैं कि अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र हैं और देवकी के भी लाडले हैं। तो इतना बोलने के बाद उनको याद आता है कि अरे ये तो यशोदानंद तो छूट गए। तो फिर बोलती नहीं नहीं, वो नंद तथा वृंदावन के अन्य ग्वाल बालों के बालक एवं गौों तथा इंद्रियों के प्राण बन जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है, गोविंद नाम दिया गया है भगवान का, है ना। तो भगवान के अलग अलग नामों का वर्णन किया जाए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा देवकी के लाडले के उपद्रवों को शांत करने के लिए अपनी असीम अहेतुकी कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होकर भगवान किसी भी भौतिक संपत्ति द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। महारानी कुंती अन्य अवतारों की अपेक्षा कृष्ण के अवतरण की विशेष रूप से पूजा करती हैं, क्योंकि वे इसी रूप से सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। राम अवतार में वे बचपन से ही राजा के पुत्र रहे आए
लेकिन कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने असली माता पिता राजा वसुदेव तथा महारानी देवकी को जन्मते ही त्याग दिया और यशोदा माई की गोद में चले गए, जिससे वृंदावन की पुण्य भूमि में सामान्य ग्वाल बाल का अभिनय कर सके। अतएव भगवान कृष्ण भगवान राम की अपेक्षा अधिक दयालु हैं। वे कुंती के भाई वसुदेव और उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अधिक दयालु थे। यदि वे वसुदेव तथा देवकी पुत्र के रूप में न जन्म लेते, तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतनी वात्सल्यता से संबोधित न करती। किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद यशोदा हैं, जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहर है। ब्रज भूमि में प्रकट उनकी बाल लीलाओं की कोई समता नहीं हो सकती, क्योंकि वे मूल कृष्ण लोक में उनकी शाश्वत लीलाओं के आदि रूप हैं, जिनका वर्णन ब्रह्म संहिता में चिंतामणि धाम के रूप में हुआ है। श्री कृष्ण स्वयं ब्रज भूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ अवतरित हुए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की कि ब्रज भूमि के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है। उनमें भी गोपियां विशेष भाग्यशालिनी हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वे नंद तथा यशोदा के साथ, ग्वालों के साथ तथा ग्वाल बालों और गौओं के साथ अपनी चित्र विचित्र लीलाओं के कारण गोविंद कहलाए। गोविंद रूप में भगवान कृष्ण ब्राह्मणों तथा गौओं के प्रति विशेष दयालु हैं, जिसका अर्थ है कि मानवीय संपदा बहुत कुछ इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है, एक तो ब्राह्मण संस्कृति पर और दूसरे गोरख। जहाँ इन बातों का अभाव रहता है, वहाँ कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। कुंती देवी ने स्तुति के प्रारंभ में नमस्ते पुरुषम त्वम आदि ईश्वरम प्रकृते परम कहा, अर्थात मैं उस पुरुष को नमस्कार करती हूँ जो प्रकृति परम है, अर्थात इस भौतिक जगत से परे है। इस तरह कुंती देवी ने प्रारंभ में ही हमें यह बता दिया कि ईश्वर परम पुरुष हैं। वे निराकार या निर्विशेष नहीं हैं, वे पुरुष हैं, किंतु इस जगत या इस सृष्टि के पुरुष नहीं हैं और न ही उनके भौतिक शरीर होता है। इसे समझ लेना चाहिए। निर्विशेषवादियों का अल्प ज्ञान उन्हें यह बता पाने में अक्षम रहता है कि परब्रह्म किस तरह पुरुष हो सकता है, क्योंकि जब भी वे पुरुष के विषय में सोचते हैं तो इस भौतिक जगत के पुरुष को सोचते हैं। यही उनका दोष है। ईश्वर को इस जगत का पुरुष क्यों होना चाहिए? इसलिए कुंती देवी ने प्रारंभ में ही इस ब्रह्म को यह कहकर दूर कर दिया कि ईश्वर प्रकृति परम है, अर्थात इस जगत से परे है। फिर भी वे पुरुष हैं और अब कुंती की कृपा से हम समझ सकते हैं कि यद्यपि यह परम पुरुष अलक्ष्यम अर्थात अदृश्य रहता है, किंतु अब वह कृष्ण रूप में दृष्टिगोचर हुआ है। कुंती देवी कृष्णाय वासुदेव कहती हैं। कभी कभी वासुदेव शब्द का अर्थ है सर्वव्यापी लगाया जाता है। निर्विशेषवादियों को वासुदेव की यही धारणा है, इसलिए कुंती देवी इंगित करती हैं यह सर्वव्यापी वासुदेव कृष्ण है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। परमेश्वर कृष्ण सबों के हृदय में विद्यमान है। इस तरह वे सर्वव्यापक हैं। आदि पुरुष कृष्ण तीन रूपों में विद्यमान रहते हैं, परमेश्वर के रूप में, सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में तथा निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के रूप में। जिन लोगों की रुचि भक्ति योग में होती है, वे ब्रह्म ज्योति में रुचि नहीं लेते, क्योंकि यह सामान्य लोगों के लिए है। यदि कोई सूर्य का निवासी है तो सूर्य प्रकाश में उसकी रुचि कैसी? उसके लिए यह नगण्य है। इसी तरह जो लोग आध्यात्मिक जीवन में बढ़े चढ़े हैं, वे निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में रुचि नहीं दिखाते, प्रत्युत वे पुरुष परम पुरुष वासुदेव में रुचि रखते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, परमेश्वर की यह अनुभूति अनेकानेक जन्मों के पश्चात होती है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते। ज्ञानी या कि निर्विशेषवादी जिनकी अनुरक्ति ब्रह्म ज्योति में होती है, वे अपने ज्ञान के बल पर परब्रह्म को समझने का प्रयास करते हैं।
किंतु शायद वे यह नहीं जानते कि उनका ज्ञान अपूर्ण है, जबकि कृष्ण या परब्रह्म असीम है। हम अपनी सीमित ज्ञान से असीम तक नहीं पहुंच सकते, ऐसा संभव नहीं है। हम कुंती देवी जैसे भक्तों की कृपा से यह समझ सकते हैं कि सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा कृष्ण रूप में विद्यमान है। कृष्णाय वासुदेवाय। निर्विशेषवादियों को वासुदेव की यह अनुभूति आसानी से नहीं हो पाती। भगवद गीता में 7.19 कृष्ण कहते हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। कृष्ण को समझने की विधि है सेवोन्मुखे ही जिह्वादो। वासुदेव की अनुभूति जीव से प्रारंभ होने वाली सेवा के द्वारा संभव है। जीव के दो कार्य हैं, उच्चारण करना तथा स्वाद लेना। अतएव यदि कोई बारंबार हरे कृष्ण मंत्र सुनता है और उसका उच्चारण करता है एवं कृष्ण को अर्पित भोजन अर्थात प्रसाद का आस्वादन करता है, तो इस सरल विधि से वसुदेव कृष्ण की अनुभूति करता है। कृष्ण स्वयं प्रकट होंगे। ऐसा नहीं है कि अपने प्रयास से ही हम कृष्ण को समझ सकते हैं। प्रेमा भक्ति के लिए किए गए प्रयास से हम योग्य बनेंगे और तब कृष्ण स्वयं प्रकट होंगे। स्वयमेव स्फुरस्तद्य। हमें भगवत धाम ले जाने के लिए कृष्ण अत्यधिक उत्सुक रहते हैं, किंतु हम बड़े जिद्दी हैं। हम जाना ही नहीं चाहते, इसलिए वे ऐसे अवसर की ताक में रहते हैं कि हमें वापस ले जाएं। वे वत्सल पिता के तुल्य हैं। जब कोई धूर्त पुत्र अपने पिता को त्याग कर सड़कों की खाक छानता फिरता है और जब उसे न तो भोजन न ही कोई आश्रय मिलता है, तो पिता अपने पुत्र को इस तरह कष्ट झेलते देखकर उसे अपने घर वापस लाने के लिए उत्सुक रहता है। इसी तरह कृष्ण परम पिता हैं और इस भौतिक जगत के भीतर सारे जीव धनी व्यक्ति की उन दिग्भ्रमित संतानों की तरह हैं, जिन्होंने सड़क पर इधर उधर घूमते रहने के लिए अपना घर छोड़ रखा है। अतएव अपने सहभागी मनुष्यों के ऊपर जो सबसे बड़ा उपकार किया जा सकता है, वह है उन्हें कृष्ण भावनामृत प्रदान करना। जीव को कोई भी भौतिक लाभ तुष्ट नहीं कर पाएगा, किंतु यदि उसे कृष्ण भावनामृत प्रदान किया जा सके, तो वह सचमुच तुष्ट हो जाएगा। सड़कों की खाक छानते मोहग्रस्त बालक को स्मरण दिलाया जा सकता है, हे बालक, तू इतना कष्ट क्यों उठा रहा है? तू तो ऐसे धनी व्यक्ति का पुत्र है जिसके पास प्रभुत धन है। तू इस तरह सड़क में क्यों मारा मारा फिरता है? और यदि उसके समझ होती है कि हाँ, मैं धनी व्यक्ति का पुत्र हूँ, मैं सड़क में क्यों मारा फिरूं, तब वह अपने घर लौट सकता है। इसलिए सबसे उत्तम सेवा होगी कि जो लोग कृष्ण को भूल चुके हैं, उन्हें यह बताया जाए कि तुम कृष्ण के भिन्नांश हो। तुम इस भौतिक जगत में क्यों सड़ रहे हो? यही सबसे बड़ी सेवा है। माया अत्यंत प्रबल है, किंतु हर भक्त का यह कर्तव्य है कि वह हर एक को कृष्ण भावनामृत से प्रकाशित करे। उदाहरणार्थ, कुंती देवी ने सर्वप्रथम यह कहा कि यद्यपि परम पुरुष कृष्ण भीतर तथा बाहर हैं, किंतु धूर्तों तथा मूर्खों से वे अदृश्य रहते हैं। इसलिए वे इंगित करती हैं कि ये रहे भगवान कृष्ण।
कृष्ण सर्वव्यापक भगवान है। कृष्णाय वासुदेवाय। किंतु वे कुंती के पुत्र बनने किंतु वे देवकी के पुत्र बनने में अत्यंत प्रसन्न होते हैं। देवकी नंदनाय। देवकी नंदन का उल्लेख अथर्व वेद में भी हुआ है। कृष्ण देवकी नंदन के रूप में आते हैं और उनके पिता नंद गोप या नंद महाराज हैं। कृष्ण को यह पसंद है कि उनके भक्त उनके माता पिता के रूप में हों। यद्यपि हम इस भौतिक जगत में परमेश्वर को पिता मानकर उनसे संबंध स्थापित करना चाहते हैं, किंतु कृष्ण पुत्र बनना चाहते हैं। वे अपने भक्त का पुत्र बनने में हर्ष अनुभव करते हैं। सामान्य लोग ईश्वर को अपने पिता के रूप में चाहते हैं, किंतु यह कृष्ण को रास नहीं आता, क्योंकि पुत्र पिता को सदैव तंग कर सकता है कि मुझे यह दीजिए वह दीजिए। निस्संदेह कृष्ण में महती शक्तियां होती हैं, जिनसे वे हर किसी को जितनी इच्छा हो उतना दे सकते हैं। एको बहु नाम यो विद धाति कामान। वे हाथी को भोजन देते हैं और चींटी को भी देते हैं, तो फिर मनुष्य को क्यों नहीं देंगे? किंतु वे धूर्त इसे नहीं जानते। वे रोजी कमाने के लिए रात दिन गधे की तरह परिश्रम करते हैं, और यदि वे गिरजाघर जाते हैं तो वहां भी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे रोटी दे। उन्हें एकमात्र रोटी की समस्या सताती है। यद्यपि जीव सबसे धनी तथा ऐश्वर्यवान पुरुष का पुत्र है, किंतु वह रोटी की समस्या से त्रस्त रहता है। यह अज्ञान है। वह सोचता है, यदि मैं रोटी की समस्या सुलझाता, यदि मैं रात दिन यदि मैं रात दिन ट्रक नहीं चलाता तो मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ। हमारी आधुनिक समस्या का यही बेढंगापन है। यद्यपि आखिर रोटी की समस्या है कहाँ? कृष्ण अपरिमित मात्रा में रोटी दे सकते हैं। अफ्रीका में हाथी हैं और कृष्ण उन सबों को भोजन देते हैं। अतएव यदि वे हाथियों को भोजन दे सकते हैं तो मनुष्यों को क्यों नहीं दे सकते? इसलिए भागवत में कहा गया है, इस रोटी की समस्या में अपना समय मत गवाओ। तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्ध्यत। हमें आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। आर्थिक विकास निरर्थक है। हाँ, यह प्रस्ताव अत्यंत क्रांतिकारी है और इसके लिए लोग मुझसे घृणा कर सकते हैं। वे प्रश्न कर सकते हैं, स्वामी जी, यह क्या बक रहे हैं? किंतु है यह यथार्थ। यह आर्थिक विकास पागलपन है। मान लीजिए कि किसी का पिता धनी है और उसके पास पर्याप्त भोजन है। मान लीजिए कि वह जानता है कि मेरा पिता शहर का सबसे धनी व्यक्ति है, तो फिर कहाँ है कोई आर्थिक समस्या? यही हमारी स्थिति है। हमारे समक्ष कोई आर्थिक समस्या नहीं है। हमें हर वस्तु पूरी तरह से प्रदान की हुई है। हम जल चाहते हैं, उसके लिए जल के सागर हैं, किंतु हमें चाहिए शुद्ध जल। तब सागर में इतना जल होने पर भी उसका टोटा होने पर हमें कृष्ण की सहायता लेनी होगी, जो जल को भाप बनाकर बादल में परिणत करके जल फिर से वर्षा करेंगे, तो जो जल पिएगा वह मीठा होगा, अन्यथा हम उसे पी नहीं सकते। हर वस्तु नियंत्रण में है और हर वस्तु जल, प्रकाश, ऊष्मा इत्यादि पूर्ण है। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमवशिष्यते। भगवान कृष्ण पूर्ण है और पूर्ण होने पर उनसे उद्भूत सारी वस्तुएं, जैसे कि कारण स्वरूप जगत, पूर्ण रूप में है। पूर्ण से जो भी उत्पन्न होता है वह भी अपने में पूर्ण है। चूंकि वे पूर्ण हैं, अतः उनसे अनेक पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं, तो भी वे पूर्ण बने रहते हैं। ईशोपनिषद। कृष्ण का भंडार कभी नहीं चुकता। हमें अपनी हमें केवल उनकी आज्ञा का पालन करना है और हर वस्तु प्राप्त होती रहेगी।
इसलिए कृष्ण भावना में भावित व्यक्ति के समक्ष कोई समस्या नहीं रहती। हर वस्तु पर्याप्त मात्रा में कृष्ण द्वारा पूरी की जाती है। लॉस एंजलिस में हमारे मंदिर के पड़ोसी कभी कभी अधिक ईर्ष्यालु रहते हैं। वे हमारे भक्तों से कहते हैं, तुम काम नहीं करते, तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, तुम्हारे पास 4 मोटर कारें हैं, इतना अच्छा भोजन करते हो, यह सब क्या है? वस्तुतः वे ठीक कहते हैं। हम किसी न किसी तरह अपनी आवश्यकताएं की पूर्ति कर पा ही लेते हैं और हमारे समक्ष कोई समस्या नहीं है, क्योंकि भोजन का निष्ठावान क्योंकि कृष्ण का निष्ठावान दास बन लेने पर हर वस्तु प्राप्त हो जाती है। क्यों नहीं आकर हमसे मिल जाते? हम वे नहीं करेंगे। हम कहते हैं, हमारे साथ रहो, हरे कृष्ण का कीर्तन करो। नहीं नहीं नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। तो फिर ट्रक चलाओ। उन्होंने ट्रकों और मोटर कारों से बंध कर अपने जीवन को संकटमय बना लिया है और अन्यों के लिए भी संकट उत्पन्न कर दिया है। किसी भी क्षण दुर्घटना हो सकती है, किंतु उनका कहना है कि यह सभ्यता है। यह सभ्यता नहीं, सभ्यता का अर्थ है शांति तथा संपन्नता। शांति तथा संपन्नता में मनुष्य को सदैव कृष्ण भावना भावित रहना चाहिए। लोग थोड़े से भोजन के लिए अहर्निश कठोर श्रम करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि उनका भोजन पहले ही दिया जा चुका है। अविद्या कर्म संज्ञान्या। तो ये जो श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, ये बहुत ही फेमस श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। सभी आचार्य इस पर टीका करते हैं, बोलते हैं। भारत में भी ये बहुत प्रचलित श्लोक है ना। और इसमें क्या है, भगवान के जन्म और कर्म को शिल प्रभुपाद फिलोसफिकल बहुत अच्छे से प्रूव कर सकते हैं। इसलिए शिल प्रभुपाद ने इस परपोर्ट को पूरी अच्छी तरह से समझाया है, ताकि जो भक्त हैं, जो डिवोटीज हैं, वो भगवान को अच्छे से समझ सके, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले शिल प्रभुपाद बताते हैं कि जब भगवान अवतरित होते हैं, तो भगवान के अवतरण होने में और नॉर्मल जीवों के जन्म में अंतर होता है। भगवान का अवतरण होता है, ऊपर से नीचे आते हैं, है ना। और भगवान जो है वो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। लेकिन जो नॉर्मल जीव रहता है, वो भगवान की तरह अवतरित नहीं होता। वो कर्मों के फल के कारण अलग अलग जन्म प्राप्त करता है ना। जैसे मान लीजिए हमारे जन्म कर्म खराब है, तो हमें कौन से जानवरों की योनि में जन्म मिल सकता है? निकृष्ट जानवर, सुअर, कुकर, ये सब जन्म मिल सकता है। तो हम चाहे नहीं कि हमें नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं कि हम रोक देंगे, हमें वो जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। भगवान का जन्म कर्म दिव्य होता है और भगवान अपनी इच्छा से किसी भी योनि में जाते हैं। लेकिन भगवान जिस भी योनि में जाते हैं, वो योनि दिव्य हो जाती है। भगवान ने अगर मत्स्य रूप धारण किया तो वो मत्स्य अवतार कहा, है ना। कश्यप रूप धारण किया भगवान ने तो कश्यप अवतार हुआ, है ना। भगवान अगर सूकर रूप में आते हैं तो उसको सूकर अवतार कहते हैं, है ना। तो भगवान और भगवान के जो अवतार होते हैं वो दिव्य होते हैं। लेकिन नॉर्मल जीव जो होते हैं वो इतने दिव्य नहीं होते, वो अपने कर्मों के अनुसार कार्य करते हैं। तो जीव में और भगवान में अंतर है। भगवान का जन्म दिव्य होता है, उनको सुनने से, उनकी लीलाओं को समझने से जीव जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलता है ना। तो उसके बाद श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो कृष्ण है वो है कौन। तो कृष्ण जो है, उनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ था? कारावास में। कहाँ पे? मथुरा में, देवकी के पास, है ना। तो भागवतम में वर्णन मिलता है कि कैसे उनका जन्म हुआ था। गुरु महाराज भी टॉप में एक्सप्लेन कर रहे थे ना कि भगवान का जो जन्म था, जब देवकी के गर्भ में भगवान थे, तो कैसे आए थे? वसुदेव के मन में प्रकट हुए और फिर वहां से देवकी के गर्भ में गए और फिर उसके बाद वहां पे जेल में प्रकट हुए, राइट। तो भगवान जो है यहाँ पे कैसे आए? भगवान जो है वासुदेव के रूप में आए, यानी वासुदेव मतलब जो सभी जगह व्याप्त रहते हैं, मन से उत्पन्न हुए, है ना। लेकिन यशोदा के घर जब बात होती तो कहते हैं जन्म लेते हैं भगवान। ये दोनों कंट्राडिक्टरी बात है। वहां पे कहते हैं कि भगवान अवतरण लेते हैं देवकी के पास, और यशोदा के पास बोलते हैं कि जन्म लेते हैं। जन्म मतलब जैसे नॉर्मल जन्म होता है ना, गर्भ से। तो यहाँ समझना होगा कि एक्चुअल में जो कृष्ण जो है वो यशोदा के गर्भ से जन्म लेते हैं, है ना। यशोदा के गर्भ से जन्म लेते हैं। वहां भगवान जो है वो मन से प्रकट होते हैं, वो वासुदेव है, वो वासुदेव कृष्ण है। लेकिन जो यशोदा के जो कृष्ण हैं, ये देवकी नंदन कृष्ण नहीं है। ये
श्री कृष्ण आदि पुरुष भगवान साक्षात हैं। और ये कैसे प्रकट हुए, ये उनके बोलते हैं श्लोकास आते हैं कहीं श्रीमद् भागवतम में कि नंद के आत्मज हैं, नंद बाबा के शरीर से उत्पन्न हुए हैं, है ना, यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जन्म लेते हैं। क्लियर हो गया? तो यशोदा के गर्भ से जन्म लेते हैं। तो जब वसुदेव जो है वो नदी क्रॉस करके आते हैं, तो जब वो यशोदा के पास जो बालक छोड़ के जाते हैं वो वासुदेव थे। ठीक है ना, समझ में आया? वासुदेव थे। और जब वो वहां पे आते हैं तो यशोदा के जो कृष्ण ने जो जन्म दिया था पुत्र, उसके साथ एक हो जाते हैं। और यही सेम चीज महाराज एक चीज हमेशा बोलते हैं ना कि उस दिन केवल कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, बल्कि वासुदेव नंदन कौन है? बलराम जी भी हैं। तो बलराम जी के साथ भी यही घटना घटी थी। रोहिणी के पुत्र कहलाते हैं या देवकी। तो देवकी के पास आए थे लेकिन वो संकर्षण रूप में थे, है ना। और भगवान ने उनको कहा कि आप महामाया को कि आप इनको ले जाके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करिए। तो रोहिणी के घर में ऑलरेडी थे बलराम जी, समझ में आया? पूर्ण पुरुष भगवान बलराम जो थे और वो दोनों आके मर्ज हो जाते, इसलिए रोहिणी नंदन बलराम कहलाते हैं। क्लियर हुआ? और यशोदा नंदन जब कृष्ण की बात होती है तो वहां जन्म के साथ बात होती है, वहां अवतरण नहीं बोलते हैं शब्द। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में भी ऐसे कई श्लोक हैं जिसमें कहा जाता है कि देवकी के पुत्र के रूप में। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ये बताने के बाद यही प्रार्थना कर रही हैं, यही रहस्य का उद्घाटन कर रही हैं। कौन? कुंती महारानी, जो कि इनके रिलेशन में बुआ लगती है। वो कहती है कि हे कृष्ण, आप वासुदेव हैं इसलिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ, और आप देवकी नंद है इसलिए भी आपको नमस्कार करती हूँ, लेकिन ज्यादा प्रिय है कि आप यशोदा नंदन है और नंद के नंदन है। और उसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आप गोविंद। गोविंद का मतलब होता है भगवान जो है वो गायों को जो रक्षा करते हैं और हमारी इंद्रियों को प्रीत प्रदान करते हैं, है ना। तो वो जो होते हैं उनको गोविंद कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो नाम बोल के कुंती महारानी भगवान के गोपनीय जो रहस्य है उसका उद्घाटन करती है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे शिल प्रपात लिखते हैं कि भगवान का जो ये बाल्य रूप है कृष्ण, जो कि यशोदा के घर में जन्मे हैं, उनकी जो अलग अलग लीलाएं हैं, माखन चोर करते हैं भगवान, चलते हैं, मिट्टी खाते हैं, मटकी फोड़ते हैं, है ना, और गोप गोप वाले के साथ जो वो क्रियाएं करते हैं, वो लीलाएं अत्यंत मधुर है, अत्यंत मधुर है। और उनमें जो सभी लीलाओं में सबसे सुंदर कौन सी लीला है? दामोदर लीला, है ना। दामोदर लीला जो है सबसे ज्यादा फेमस बचपन में भगवान जो करते हैं ये सब। तो भगवान जब अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, अपनी गोपियों के साथ जाते हैं, तो गोपियों का जो भाव है सर्वोत्तम भाव होता है। तो यहाँ पे देखा गया है कि इसीलिए बोलते हैं नमस्ते पुरुषम तम आदि ईश्वरम प्रकृते परम। ये पहला श्लोक था हमारा कुंती महारानी का। तो वहां पे क्या कहती है? आप परम पुरुष हैं इसलिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तो शिल प्रपात कहते हैं पहले ये समझना होगा कि मायावादी कहते हैं कि भगवान निराकार है, आकार नहीं होता। तो ये प्रूफ होता है इस श्लोक से कि भगवान निराकार ही नहीं है, भगवान साकार है ना। क्या बोला? पुरुष। तो पुरुष का आकार होता है, लेकिन भगवान कैसे हैं? परम पुरुष है ना, हमारी तरह नहीं है। उसके बाद बताते हैं कुंती महारानी आप प्रकृते परम है, यानी भौतिक जगत में आकर भी भगवान भौतिक जगत के नहीं होते, आध्यात्मिक रहते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा ना, भगवान अगर चोरी कहते हैं तो लीला कहते हैं, है ना। लीला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पास टाइम। और इसको ऑपोजिट कर दिए तो टाइम पास। तो हम टाइम पास करते हैं और भगवान पास टाइम करते हैं। दिस इज द डिफरेंस। क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो कुंती महारानी ये रहस्य बता रही हैं कि भगवान परम पुरुष हैं, है ना, यानी व्यक्ति है ना। और इसीलिए भगवान की लीला सुनना, जैसे अभी आप सब बैठे हैं कथा सुन रहे हैं, किसी भी तरह से कथा सुन रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? पास टाइम सुन रहे हैं। आप दिव्य लोक को जाएंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे बैठ के कुछ और चर्चा कर रहे थे, भौतिक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ट्रक चला रहे थे, बोल रहे हैं, तो क्या कर रहे थे हम? टाइम पास कर रहे थे।
उसका रिजल्ट मोह और शोक में आता है। तो आप सब बहुत ही, यहाँ पे हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं, ये लोग ज्यादा सर्विसेज करते हैं, है ना। तो उन लोग देखिए सर्विसेज के साथ साथ कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। तो इनका बहुत बहुत हमें अभिवादन करना चाहिए कि वो ये बात समझ गए हैं, प्रभुपाद की बात, कि उन्हें ट्रक नहीं चलाना है उन्हें भगवत भक्ति भी करनी है। तो उनका अनेक अनेक अभिनंदन है कि वो श्री प्रभुपाद की इन बातों को कर भी रहे हैं। तो आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे चलते हैं। तो श्री प्रभुपाद कैसे बोलते हैं कि भगवान जो है वो, उनका रियलाइजेशन 3 स्टेजेस में होता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल दिया गया है पढ़ते समय? यहाँ पे एग्जाम्पल आया था सूर्य लोक में रहना और सूर्य की किरणों की बात करना, है ना। अब कोई व्यक्ति सूर्य लोक में रहता है ना, वहां की प्रजा है, वहां पे रहता है, सूर्य नारायण के साथ रहता है, और उसकी तुलना अगर की जाती है कि जो बाहर का जो प्रकाश है उसके बारे में बताया जाए, तो उसमें इंटरेस्टेड होगा? उतना इंटरेस्टेड नहीं होगा। जैसे आप सब जो है जब इस्कॉन से जुड़ गए हैं, तो आपको अगर हम सनातन मंदिर में ले जाए, हाँ श्रेया, नॉर्मल सनातन मंदिर में जाती हो, हरि बोल श्रेया, तो कैसा लगता है? और टेम्पल में आती हो, इस्कॉन टेम्पल में, डिफरेंस लगता है? अगर आपको चॉइस दी जाए कि आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, कहाँ भक्ति करना पसंद करेंगे, तो कहाँ पसंद करेंगे? इस्कॉन में। उसका एक रीजन बताइए। कनेक्शन मिलता है, और यहाँ पे कैसी व्यवस्था होती है? हाँ, वहां पे इसे, इसका ये कहना है कि मतलब यहाँ पे डिवोटीज होते हैं, भगवान की सेवा अच्छी तरीके से होती है ना। यहाँ पे बूंदी मुंह पे नहीं चिपकाया जाता हाँ, हमें पता होता है कि भगवान की कैसे सेवा होती है, देख के काफी अच्छा लगता है ना। जो है, तो जब हम हायर टेस्ट ले लेते हैं तो लोअर टेस्ट अच्छा लगता है? विलास कुंज जी, नहीं अच्छा लगता ना। अब उन्हीं मंदिरों में थोड़ा लगता है अरे ये कैसे सेवा कर रहे हैं, है ना, सब मिला जुला सेवा कर रहे हैं, भगवान को अपने आप चढ़ा रहे हैं, बूंदी मुंह में चिपका रहे हैं, ऐसे नहीं। हम लोग क्या देखिए, प्लेट में थाली लग के आता है, भगवान को भोग लगता है ना। तो जब हम देखते हैं कि भगवान की सेवा कैसी होती है, तो उच्च टेस्ट होने पर निम्न टेस्ट अपने आप छूट जाता है। उसी तरह भगवान का रियलाइजेशन ब्रह्म रूप में, भगवान लाइट है। भाई भक्तों को अगर कोई बोले तो क्या कहेंगे? हाँ, मान लीजिए प्रेम मंजरी को बोला जाए भगवान लाइट है, और उस पर लेक्चर चल रहा है, कैसा लगेगा प्रेम मंजरी को? कैसे माला डालेंगे महाराज जी, माता जी के जो जगन्नाथ जी है, फिर ड्रेसिंग कैसे करेंगे, है ना। तो वो जो एंजॉय करते हैं उन सब को पास टाइम करते हैं तो वो टाइम पास वाला कहाँ मन लगने वाला है ना, क्योंकि वो अधूरा ज्ञान है, नीचे का ज्ञान है। भगवान के बारे में बताया जा रहा है लेकिन कम बताया जा रहा है। तो जो हायर टेस्ट लेता है, हायर डोज ले रहा है, उसको लोअर टेस्ट पसंद आएगा? अदिति माता जी, नहीं अच्छा लगता है ना, ऐसा नहीं अच्छा लगेगा। तो यही बात कुंती महारानी कह रही है कि देवकी नंदन आए अच्छा, लेकिन यशोदा नंदन भी है, नंद नंदन भी है ना। तो रस के हिसाब से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होना शुरू हो जाता है। द्वारिका में भगवान अलग है, मथुरा में भगवान ऐश्वर्य रूप में है, राइट। लेकिन ब्रज में भगवान माधुर्य रस में निपुण पुरुषोत्तम कृष्ण के रूप में रहते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा भगवान जो है वो ब्रज में जो है उनका आस्वादन किया जाता है। आचार्य भी ब्रज रस का आस्वादन, और कहते हैं सबसे हाईएस्ट टेस्ट होता है, राइट। क्यों? क्योंकि भगवान जो है यहाँ पे अपने ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं, है ना। तो ये बात यहाँ पे बताई जाती है। लेकिन ये ज्ञान कैसे समझ में आता है? बहुना नाम जन्मनानंते ज्ञानवान मां प्रपन्नते। भाई अगर ब्रह्म ज्योति में रहेंगे तो ज्ञानी बनेंगे, ज्ञानी ही तो रहेंगे तभी तो ब्रह्म ज्योति तक जाएंगे। लेकिन वो भी कितने जन्मों बाद खाली एक बात समझने में लग जाती है, वासुदेव सर्वमिति, भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, ये समझने में उनको बहुत जन्म लग जाते हैं। और जैसे जैसे श्रेया आती है या प्रिया आती है क्लास में, छोटे छोटे बच्चे भी हमारे क्लास में हैं, यंग गर्ल्स भी हैं, ऑनलाइन भी तरुणी है ना, और भी बच्चे हैं। तो ये बच्चों को फर्स्ट क्लास में बताया जाता है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। फर्स्ट बताया है कि ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। भैया ये भगवान है, मंदिर में आए हैं, ये है श्री श्री राधा गोविंद, यही भगवान है, हरे कृष्णा, दिस इज द फर्स्ट नॉलेज तो ये अंतर होता है। तो हायर टेस्ट होता है ब्रह्म में, केवल निर्विशेष ब्रह्म का हमें अनुभव होता है। लेकिन
जब हम आगे जाते हैं तो परमात्मा रियलाइजेशन में तो भगवान लाइट है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन साथ साथ क्या एक चीज और समझ में आती है कि भगवान सबके हृदय में, यानी सर्वव्यापक रूप भगवान का। और तीसरा जो फॉर्म है वो है भगवान का रियलाइजेशन, वो सर्वश्रेष्ठ रियलाइजेशन है। उसमें हमें ये भी पता होता है कि भगवान के जो शरीर का तेज है वही ब्रह्म है, वही भगवान सभी परमात्मा में है, लेकिन वही भगवान है, उनका अपना घर है, उनके माँ बाप है, माता पिता है ना, और हम उनकी लीलाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सारी बातें जब समझ में आती है तो 3 रियलाइजेशन है, उसमें जो भगवान का रियलाइजेशन है ये डिवोटीज को प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो डिवोटीज क्या जानते हैं, भगवान गोविंद भी है ना। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान 2 कार्य करते हैं, एक है ब्राह्मणों की रक्षा और दूसरा गोपालन। तो कहते हैं अगर किसी भी समाज में अगर बहुत सी समस्याएं हैं, दुख है, क्लेश है, तो यदि हम इन 2 चीजों को पुनः स्थापित कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा समाज जो है शांति और सुखमय हो जाएगा। क्या क्या 2 चीजें हैं, हमें ब्राह्मण संस्कृति को पुनः स्थापित करना पड़ेगा और गौ सेवा करनी पड़ेगी। तो गौ सेवा का मतलब होता है कि हम वैदिक सभ्यता में रहें। अब जैसे यहाँ पे इतना बड़ा सा बिल्डिंग वगैरह, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हम लोग रह रहे हैं, है ना, वहां पे गाय पाल सकते हैं? नहीं, वहां डॉग पाल सकते हैं, डॉग पाल सकते हैं, काऊ नहीं, है ना, ऐसा है ना। तो ये जो सभ्यता है हमें नरकगामी बना रही है। अब देखिए हर चीज हम पोल्यूटेड करते जा रहे हैं, इवन मन को भी, है ना। लेकिन अभी थोड़ा सा गांव में जो गाय सभ्यता है, वैदिक कल्चर की सभ्यता, अब वहां पे देखिए कितना सुंदर सब कुछ। विदेश में से मान लीजिए फार्म हाउस बनाते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो वहां के मन के पोल्यूशन को, वहां के हर तरह के आधुनिकता से परेशान होकर वो इंडिया में ये सब कर रहे हैं। और आप अगर देखेंगे तो देखिए हमारे शिल प्रभुपाद ने भी आश्रम व्यवस्था बताई है, वर्णाश्रम हमें इतना बड़ा मंदिर स्थापना कर रहे हैं, उसमें देखिए गौशाला है, गुरुकुल है ना, सारी चीजों का गुरु महाराज जो है इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। ऐसे बहुत से प्रयास हो रहे हैं इस्कॉन के द्वारा, बहुत से जो शिल प्रभुपाद के डिसाइपल हैं वो बहुत बड़े गौशाला बनवा रहे हैं, है ना, गौशाला बना रहे हैं। वहां पे क्या करते हैं, खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, वहां के फल अपना ही उगाते हैं, खेती अपना करते हैं, वहां भगवान को फिर उन्हीं उन्हीं का भोग बनता है, करते हैं, है ना, ऐसे कर रहे हैं। विदेशों में देखिए कई जगह कई टेम्पल्स में ये सब चीज है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि ये सभ्यता मनुष्यों को अति प्रिय है और ये सभ्यता के द्वारा हम अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं, है ना। इसमें आप बहुत सरलता से रह सकते हैं। अभी जैसे लाइट चली जाए, आप वहां पर पेड़ के नीचे बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है है ना। लेकिन एसी की जिनको आदत रहती है, देखिए उनको कितनी दिक्कतें होती हैं, कितनी तरह की बीमारियां हो जाती है ना। तो जो वातावरण है, जो भगवान ने हमें चीजें दी हैं, वो मनुष्य जीवन के लिए अच्छा है। तो अगर हमको अपने समाज में, देश में शांति और सुख लाना है तो पहले तो ब्राह्मण स्थापित करना है, यानी ब्राह्मण बनना है। उसके लिए इस्कॉन की स्थापना शिल प्रभुपाद ने की। इस्कॉन में आकर हम ब्राह्मण बने, है ना, हम ब्राह्मण बने और गोरक्षा को बढ़ावा दें, वैदिक सभ्यता को बढ़ावा दें, जिससे कि हम आराम से कृष्ण कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और मनुष्य जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो लास्ट में शिल प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, जो बताया गया कि अगर हम अपनी आर्थिक समस्या को सुलझाना चाहते हैं और अगर हम अपने आप को नहीं जानते, हम कौन है, किसके हैं, मनुष्य जन्म किसके लिए मिला है, और दिन भर धन लगाने में, ट्रक चलाने में लगाते हैं, तो होगा क्या, हम ये मनुष्य जीवन जो है इसी तरह खत्म कर देंगे, है ना, डिस्ट्रॉय कर देंगे इस मनुष्य जीवन को। तो मनुष्य जीवन मिला है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुंती महारानी यही कहती है कि आप तो कृष्ण हैं, वासुदेव हैं, देवकी नंद है, यशोदा नंदन है, आप गोविंद हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ भगवान, और आप मुझे छोड़कर मत जाइए। इसी तरह से अगर आप देखिएगा गोपी गीत, है ना, कार्तिक मास में भी काफी गाया जाता है, जयति तेधिकम जन्मना व्रजम। तो गोपी गीत में कितने श्लोक हैं, किसी को पता है? 19। थैंक यू। तो गोपी गीत में 18 है और लास्ट में बोला जाता है। तो उसमें केवल गोपियों का अगर आप भाव पकड़िए, हर श्लोक में एक ही बात कही जाती है, प्लीज कृष्णा कम बैक, प्लीज कृष्णा कम बैक। व्हाई? बिकॉज यू आर दिस, यू आर दिस, यू हैव डन दिस,
you have done this, you have protected me, you have loved me, we have so many pastimes, है ना, and you have so many pleasures. Please come back. Please come back. Please come back. Don't leave us. Don't leave us. We can't live without you. This is only one message giving in Gopi Geet. Please come back. Kunti Maharani यही करें, Krishna, please don't go. Please come back. Please reside here. We want to serve you. Please don't go. कृष्णाय वासुदेवाय, है ना, देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो हमें भी गुरु महाराज ने राधा गोविंद दिए हैं, है ना। तो गोविंद जी सेवा प्रदान करते हैं, अभिदेव के विग्रह है, इसलिए आप देखें यहाँ हमें लोग को इतनी सेवा मिल जाती है ना। तो हमें श्री राधा गोविंद की खूब सुंदर सेवा करनी है और अपने वैष्णव जो अपराध है, सेवा अपराध है, इनसे बचना है ना। सेवा अपराध से बचते हुए हमें जो है गोविंद की सेवा करनी है ना। और हम जब संग में रहेंगे तो हम अच्छे से ये कार्य कर सकते हैं। तो आप लोग मार्गदर्शन में रहिए, बहुत अच्छे से एक्सटेंशन हो रहा है ना, नोएडा का, ग्रेटर नोएडा का और भी एक्सटेंशन हो रहा है। आप लोग खूब अच्छे से सेवा कीजिए, जहां भी रहिए अपने जड़ से जुड़ के रहिए, वहां पे सीखिए और अपने वैष्णव एडिकेट्स को कभी मत छोड़िए, क्योंकि कहना अलग चीज होगा, अपनी साधना मेंटेन कीजिए। आप अपने काउंसलर जो सिस्टम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं महाराज की तरफ से, वो आप लोग उसको एक्सेप्ट कीजिए, सिंसियरली लीजिए, अपनी साधना अच्छी रखिए और जहां आप जाएंगे तो आपकी साधना अच्छी रहेगी। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैंने यही कहा था, आप प्रभुपाद कॉन्शियसनेस होइए तो आप कृष्ण कॉन्शियसनेस, गुरु कॉन्शियसनेस, सेवा कॉन्शियसनेस अपने आप आ जाए। तो फर्स्ट वी हैव टू सेलिब्रेट श्रील प्रभुपाद कॉन्शियसनेस, है ना। कैसे होगा वो, आप अपने सिस्टम से, काउंसलर से सब जुड़ के रहिए और हर जगह प्रचार करेंगे। तो क्या होगा कि अगर बाकी लोग पालन नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप पथभ्रष्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो अपने नियमों का पालन कीजिए। और आप लोगों को आज मैंने होमवर्क दिया है कि इस कॉन्शियसनेस को हम कैसे मेंटेन करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जो लीलामृत है क्लासेस प्योर एसोसिएशन पे दिए गई हैं, उन क्लासेस को लिसनिंग में आप लोग कर लीजिए, है ना। जो आप सुनते हैं ना, लिसनिंग हियरिंग करते हैं ना, उसमें उन शिक्षाओं को, उन क्लासेस को आप सुनिए, ठीक है। यमुना माता जी ने उसका किया हुआ है, तो वो अपलोडेड है प्योर एसोसिएशन में, हम इस ग्रुप पर भी शेयर कर देंगे। तो ऑनलाइन क्लासेस में अगर किसी की कोई क्वेश्चन है या कोई बात है तो पूछ सकते हैं। यस यमुना। माता जी, मेरा क्वेश्चन था, जैसे वसुदेव और देवकी ने इतनी तपस्या की हम पढ़ते हैं और तब उन्हें कृष्ण पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ है, लेकिन कृष्ण ने उनको, एक तो उन्होंने इतना तपस्या किया, फिर उनको जेल में भी बंद किया, कंस ने वो सब कुछ सहा उन्होंने कृष्ण के लिए, और फिर कृष्ण आए और फिर 1 मिनट के बाद चले गए। तो ये मतलब उनके साथ मुझे ऐसे लगा कि भगवान ने उनके साथ ठीक नहीं किया। यस, यमुना का ये कहना है कि जैसे कि भगवान के लिए देवकी और जो वसुदेव है उन्होंने बहुत तपस्या की, है ना, कई हजार साल तपस्या की, तब वो भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। भगवान जब पैदा हुए तुरंत कुछ ही सेकंड में अलग हो गए, तो मतलब भगवान ने उनको इतना दुख क्यों दिया, है ना। तो इसके लिए ये है कि भगवान जो है उनकी जो लीलाएं हैं उनको समझने के लिए हमारे आचार्यों को सुनना और देखना पड़ेगा। तो हमें भौतिक दृष्टि से लगता है कि बहुत दुखी है, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान जो है वो लीला जब करते हैं तो अपने भक्तों को अलग अलग पोजीशन में रखते हैं ताकि उनका जो रस है वो वर्धन हो सके, ठीक है। और मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि भगवान जो है देवकी के साथ जो लीला है या मथुरा में जो लीला है वो ऐश्वर्य भाव में, है ना, तो वो हमेशा रहता है। और भगवान जो है वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाते। तो अभी अब बोलेंगे भगवान गए थे, नहीं, जो यशोदा नंदन है वो कभी नहीं छोड़ते, लेकिन भगवान का जो सर्वव्यापक विष्णु रूप है जो एक्सपेंड हो गया था फिर मर्ज हो गया था, वो भगवान बाहर जाते हैं। कृष्ण बाहर जा ही नहीं सकते, वो तो ब्रजवासी तो एक सेकंड भी रह नहीं सकते उनके बिना, ठीक है ना। तो हमें लगता है कि देवकी को उन्होंने कष्ट दिया, लेकिन ऐसा नहीं, भगवान उनके साथ हमेशा थे, हैं और रहेंगे, परमात्मा के रूप में उनके साथ रहते थे। तो रियलाइजेशन के ऊपर फर्क पड़ता है ना। और भी बहुत से आचार्य हैं, लेकिन काफी लंबी क्लास हो जाएगी इस पर इस शॉर्ट में मैं बता रही हूँ।
रस आप जिस जिस भाव से भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान उस भाव में आपको रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर आप ब्रह्म रूप में भगवान का रियलाइजेशन करेंगे तो आपको भगवान का रियलाइजेशन वाला आनंद कहाँ से मिलेगा? हाँ, आपको भगवान का रियलाइजेशन वाला आनंद तो मिलने वाला नहीं है ना? तो अगर आपको भगवान का आनंद लेना है तो भगवान के वास्ते, तो यशोदा का जो भाव था वो भगवान के प्रति प्रेम, शुद्ध प्रेम का भाव था, है ना? लेकिन उनका जो भाव था, यशोदा कभी नहीं सोचती थी कि मेरे बेटे को पढ़ने जाना है, गाय चराने भेजती, है ना? लेकिन देवकी जैसे ही वो गए, उनको सांदीपनी मुनि के आश्रम में भेजा पढ़ने के लिए, है ना? दिस इज द डिफरेंस। यस, जैसे देवकी और वसुदेव जी ने तपस्या किया था, तो भगवान के तपस्या का पसंद है, मतलब 3 बार हम देखते हैं, ये तो पहली बार ही था, 2 बार और भी लिए होंगे। हाँ, जैसे आदित्य शर्मा बोले कि जब देवकी ने और वसुदेव में तपस्या की थी, तो भगवान ने कहा था कि मैं 3 बार आपका पुत्र बनूंगा, है ना? तो कृष्ण सतपा के घर से आए थे, फिर उसके बाद एक और जन्म, फिर ये जन्म हुआ। तो हम देख सकते हैं कि भगवान ने उनको आनंद प्रदान किया, ऐसा नहीं। तो दिखने में लगता है विरह जो है और ज्यादा आनंद प्रदान करता है, इंक्रीज करता है विशेष प्रेम में। हाँ, विरह जो भाव होता है वो सबसे हायर टेस्ट होता है मिलन से, संयोग से। माधुर्य रस के 2 पार्ट होते हैं, संयोग और वियोग, ठीक है? तो यहाँ पे हम अपनी क्लास संपन्न करते हैं और श्री प्रभुपाद लास्ट में कहते हैं ईशोपनिषद के बारे में कि भगवान पुण्य है, भगवान की शक्तियां पुण्य है, और भगवान से जो भी चीजें उत्पन्न होती है वो भी पूर्ण रहते हैं। भगवान से इतनी चीजें निकलती हैं तब भी भगवान पूर्ण बने रहते हैं। इसलिए यह समझना चाहिए कि भगवान सदैव भगवान रहते हैं और पूर्ण रहते हैं। और श्री प्रभुपाद अपने बता रहे हैं कि कैसे जब श्री प्रभुपाद जो है अपने मंदिरों की स्थापना करते हैं तो बाकी लोग ईर्ष्या करते थे, श्री प्रभुपाद को डिस्टर्ब करते थे, है ना? श्री प्रभुपाद की आलोचना किया करते, अरे ये लोग को कोई काम धाम नहीं है, हाँ, ये खाली कीर्तन करते रहते हैं और बैठ के अच्छा अच्छा प्रसाद भी खाते हैं, इनके पास अच्छी अच्छी गाड़ियां भी हैं, अच्छा अच्छा सब कुछ है। हाँ, तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये भक्ति करते हैं, इनको कृष्णा सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, और आप इतना संघर्ष करके भी आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आप देखिए बाहर के लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं, है ना? काम ही क्या है? हाँ, खाली सारा दिन चैंटिंग करते रहते हो, कीर्तन करते रहते हो, रोज मंदिर ही जाते रहते हो। ध्रुवानंद प्रभु जी बता रहे कि वो एक डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर बोला था कि अबे आप लोग को शस्त्र उठाना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, आप लोग दिन भर माला करते रहते हो, करते क्या है? आप लोग तो कुछ करते नहीं है। तो हम लोग कहाँ कुछ करते हैं? हम लोग केवल जो इस्कॉन टेम्पल, जो टेम्पल्स हैं, वो अभी जब कोविड हुआ था तो केवल 10 लाख लोगों को खाना खिलाया, 10 करोड़ लोगों को खाना खिलाया था, सिंपल। और बहुत पूरे यूनिवर्स में सेंटर बनाया है बस, और तो कोई काम ऐसा किया नहीं है। और उन्होंने कितनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की है? करीब करोड़ों में बुक डिस्ट्रीब्यूशन है भगवत गीता का। सनातन धर्म का प्रचार है ना? अभी जब यूक्रेन युद्ध हो रहा था वहां पे भी डिवोटी प्रसाद लेके लोगों को सर्व कर रहे थे, जिसमें मृत्यु भी हो गई उनकी। रशिया में आप देख सकते हैं भक्तों पर इतना अत्याचार किया गया, तब भी उन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं छोड़ा, और आज पूरी रशिया में प्रचार हो रहा है। तो हम तो 4 बजे से शायद काम करते हैं, पता नहीं हमें क्यों कहा जाता है कि हम काम नहीं करते। तो यस, धर्म की भाषा ही नहीं थी, लोग भक्ति नहीं सकाम कर्म जानते थे, जिससे रिजल्ट नहीं मिल रहा था समाज में। सही स्टैब्लिशमेंट की तब आप देखिए, आप भक्ति कीजिए तो आपको शांति मिलती है, हर जीव को शांति मिलती है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? लास्ट में श्री प्रभुपाद कहते हैं कि हमें शांति तथा के लिए मनुष्य को सदैव, क्या वर्ड हुआ है? सदैव, सुबह शाम नहीं, जन्माष्टमी नहीं, सदैव कृष्ण भावना भावित होना होगा। कुंती महारानी सदैव कृष्ण भावना भावित थी, तो कुंती महारानी ने हमें भगवान के रहस्य को बताया है ना? तो हम इसी तरह गोविंद से प्रार्थना करते हैं कि हम सदैव कृष्ण कॉन्शियसनेस रहें, और जो हमें गुरु महाराज ने ये कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रदान किया है उसके अनुसार ही अपना जीवन जिए।
कुंती महारानी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्तवृंद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू सो मच। महाराज की जय।